तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई करीब 3 सेमी दिया है। पांचवा प्रश्न, समबाहु त्रिभुज की भुजा पूछा है, समबाहु त्रिभुज की परिमिति पूछी है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र बराबर करीब 3/2 गुणे भुजाएं सूत्र है। ये तीनों लाइन प्रश्न से ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऊंचाई या कड़ी में 3 है, बाकी ये जैसे है वैसे उतार दिया। या करीब 3 से कट गया, ये 2 नीचे है, तिर्यक गुणा से इधर आ जाएगा। या अलग अलग भी आप कर सकते हैं, 2 तिर्यक गुणा से यहाँ आया, फिर ये करीब 3 नीचे आया, करीब 3 से कट गया, भुजा बराबर 2 सेमी। समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर 3 गुणे भुजा, भुजा अभी 2 निकाले, 3 दूनी 6 सेमी। उत्तर भुजा बराबर 2 सेमी, परिमिति बराबर 6 सेमी। प्रश्न नंबर 6 कट है। अब प्रश्न नंबर 7, तो यहाँ समकोण छपा है, समकोण नहीं है, ये समबाहु है। तो समबाहु त्रिभुज ABC में आधार BC पर बिंदु P है। या देखिए त्रिभुज ABC बना लो और इस पर एक बिंदु P ले लो, लेकिन वो कहाँ लेना है ये बताया है कि PC बराबर 1/3 ऑफ BC। 1/3 मतलब BC का 3 भाग करो, ये BC है। या देखिए 1 भाग ये, 1 भाग ये, 1 भाग ये, 3 भाग। वो 1/3 BC मतलब 3 भाग करिए, और उसमें से C की तरफ से, जहाँ C की तरफ से 1 भाग लीजिए, या C की तरफ से 1 भाग, यही 1/3 है। यानी PC बराबर 1/3 BC। AB बराबर 4, तो ये 4 है, तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। और पूछा क्या है, AP पूछा है इसकी लंबाई। तो अब देखिए हल कैसे करेंगे। समबाहु त्रिभुज ABC में आपको पता है समबाहु जैसे आए तो AB बराबर उतना ही BC होगा और उतना ही AC होगा, तीनों समान माप की। लेकिन AB कितना दिया है, 6, ये 4 नहीं 6 है, 6। तो जब एक 6 है तो बाकी दोनों भी 6 होंगे समबाहु त्रिभुज की भुजाएं। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो इसलिए यह लिखा है कोण C 60 अंश। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। PC बराबर 1/3 BC, ये दिया है प्रश्न में। देखिए समबाहु था तो उसके आधार पे ये लाइन लिख लिया, एक 6 था तो बाकी दोनों भी 6 हुए। और कोई भी कोण 60 अंश लिख सकते हैं, तो C 60 अंश लिखा, ये प्रश्न की लाइन है। और BC का मान जो है 6 दिया है, तो 3 दूनी 6, तो PC आ गया 2 सेमी, ये 2 सेमी आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, P ज्ञात करना है। अब रेख AD लंब रेख BC खींचा। हम इधर से फिर से आकृति बना देते हैं। जिससे कि ABC पेज बार बार पलटना न पड़े। यहाँ P है और यही AP ज्ञात करना है। और ये अभी आपने 2 निकाला और ये 6 है। तो फिर यहाँ से देखिए AT लंब BC, यानी AT ये A है, A से BC पर लंब BC, ये AT लंब BC खींचा। तो त्रिभुज ATC में, यानी जो इधर वाला त्रिभुज है, ये देख रहे हैं इधर वाला त्रिभुज, यानी इस तरह से ATC, यहाँ 90 अंश है रचना से। तो त्रिभुज ATC में कोण ATC 90 अंश, तो C 60 अंश पहले से ही आप निकाले हैं, यानी यहाँ 60 अंश, समबाहु त्रिभुज का कोण है। फिर ये 90 अंश से 60 अंश, तो आपको पता है कितने अंश होगा, 30 अंश। तो ए का नाम 3 अक्षर से TAC बराबर 30 अंश, तीसरा कोण।
तो ये 30 अंश 60 अंश 90 अंश वाला के प्रमेय से ये लाइन आपको याद है। 60 अंश की समभुजा कर्ण की करड़ी में 3/2 गुनी, तो 60 को बंद किया तो क्या मिला 80, और ये 90 अंश है तो कर्ण क्या हुआ AC, तो करड़ी 3/2 AC जो है जब ये 6 है तो ये भी 6 होता है, इसलिए इसी जगह 6 लिखा कथन 1 से। 2 तियां 6, तो पहले 3 लिखा फिर करड़ी में 3, 80 आ गया 3 करड़ी में 3, ये आ गया 3 करड़ी में 3। अब 30 अंश की समभुजा, जब 30 अंश बंद करेंगे तो सामने वाला TC है, वो कर्ण की आधी 1/2 लिखा, और कर्ण का नाम क्या है AC, और AC 6 है, 2 तियां 6, तो TC आ गया 3। TC ये यहाँ से यहाँ तक 3 आ गया, T से C तक 3 आ गया, लेकिन ये TC 2 भागों में बटा है, देख रहे हैं बीच में P है ना, TC 2 भागों में, एक है TP दूसरा है PC, तो जहाँ TC है वहाँ लिख देंगे TP धन PC, TC की जगह TP धन PC, कारण T डैश P डैश C, T डैश P डैश C, तो TP मालूम नहीं है, PC 2 है, और ये 3 की जगह 3 ही आएगा, 2 दाहिनी ओर लाएंगे ऋण हुआ, 3 में से 2 गए, TP बराबर 1 आ गया, या TP 1 निकाल लिया आपने। अब समकोण त्रिभुज ATP में, समकोण त्रिभुज A, यहाँ A है, यहाँ T है, यहाँ P है, ये 90 अंश है, ये TP 1 है, और ये 3 करड़ी में 3 है, तो देखिए अब इसी में 90 अंश बंद करेंगे तो एक कर्ण हुआ। अब इसी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, त्रिभुज ATP में कोण ATP बराबर 90 अंश, पाइथागोरस के प्रमेय से AP का वर्ग बराबर AT का वर्ग धन TP का वर्ग, AT 3 करड़ी में 3 का स्क्वायर, TP 1 का स्क्वायर, 1 की स्क्वायर मतलब 1 गुणे 1 स्क्वायर है, तो इसी को 2 बार लिखेंगे, 3 का 3 में गुणा किया, करणी 2 बार है तो 1 बार करणी लगाया और अंदर वाला अंदर लिख दिया, तो 3 त्रिक का 9, करणी में 2 बार है तो 1 बार आया, 9 तियां 27, एक ऐसे आता रहेगा 27 से 28, तो हमें AP चाहिए, यहाँ स्क्वायर है तो एक करणी में लिख देंगे, कारण लिखेंगे वर्गमूल लेने पर, 28 को आप 2 दूनी 4 सत्ते 28 लिख सकते हैं, 2 बार से 1 बार बाहर आ गया, ये अकेले है इसलिए करणी में रहेगा, AP बराबर 2 करणी में 7 सेमी।